बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन हमसे कम। भाई हमारे घर में 3 बड़े बड़े कार्टन आए, वो भी पाकिस्तान से। अब आप सोचें, पाकिस्तान से आई हुई चीज़ों से भरे हुए 3 बड़े बड़े डब्बे। मतलब सोच के ही दिल खुश हो जाता है ना। लेकिन ज़रा ठहरें भाई, तीनों डब्बे हमारे नहीं थे। हम 4-5 फ्रेंड्स ने मिलके कुछ सामान मंगवाया था, तो सारे के सारे डब्बों में मेरा सामान नहीं था, बाकी लोगों का भी था। तो बहरहाल सामान तो सामान होता है जब आता है तो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है। अब ज़ाहिर है उस पे नाम लिखे हुए थे कि किस किस का सामान है, तो अब हम ढूंढ रहे हैं, उसमें से छांट रहे हैं कि कौन से हमारे कपड़े हैं, कौन से हमारी फ्रेंड के कपड़े हैं, ताकि सबके कपड़े अलग किए जाएं और उन तक पहुंचाए जाएं। अच्छा, और ये नेक काम सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो कर रहे हैं ना, वो हमारे बेटे साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कुछ सामान आना था। और ये देखें, मेरी फ्रेंड जिसने हमारे कपड़े सिलवा के और सारा काम करके ये पैकेट कोरियर करवाया है ना, उसने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए साथ में छोटे छोटे से गिफ्ट भी भेजे हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यानी जो चीज़ आपने खुद ख़रीदी है उसकी तो खुशी होती है, लेकिन कोई तोहफे में आ जाए उसकी डबल खुशी होती है ना। और जी हमारे बच्चे जो हैं वो बेसब्री से इन हुडीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और पाकिस्तानी ब्रांड मंटो, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इस कदर खूबसूरत शायरी लिखी हुई होती है कपड़ों के ऊपर, और देखने में भी इतना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और बेटे को दिखाया, तो वो तो फ़ौरन ही फ़िदा हो गए। उन्होंने कहा अम्मा मुझे भी चाहिए ये सब। तो उनके लिए भी हुडीज़ ऑर्डर की गई थी, तो बेसिकली उसी का बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये सारे डब्बे खोलने में हेल्प वही कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें, मुझे पहन के उन्होंने दिखाया भी कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ अपनी ज़बान की क्या बात है। बहुत ही खुशी हुई देख के। और बेफ़िक्र रहें, बहुत देखभाल के चीज़ें मंगवाई गई हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी भी किस्म की बेअदबी हो सके। तो बेटियों को तो तोहफ़ा आया ही आया, साथ में इरम खाला ने हमारे लिए भी तोहफ़ा भेजा, तो इतनी मुझे खुशी हुई, मैंने कहा क्या बात है। मतलब दोस्तें तो ऐसी होनी चाहिए ना। तो अल्लाह ताला इरम के रिस्क में बहुत बरकत और ख़ैर दे, जिसने इतनी एहतमाम से मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें भेजी हैं, जो कि फ़ॉर श्योर फ्यूचर में आपको हमारे घर में इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी। ज़ाहिर है दावतें होंगी, आना जाना होगा, कपड़े अच्छे अच्छे पहने जाएंगे, तो क्यों नहीं आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को अंदाज़ा ही है कि मैं ब्रांड्स के नामों के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती। क्या ज़रूरत है, जिसको जो ख़रीदना हो वो ख़रीद लेता है और खुशी खुशी पहनता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। तो ब्रांड ज़ाहिर है पाकिस्तान के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पैकेट में मुझे जो चीज़ बहुत अपील की वो ये कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पैकेजिंग तो की थी, इसमें इतने अच्छे बुक मार्क्स थे, मेरी बच्चियाँ फ़िदा हो गई। उन्होंने कहा अम्मा हम तो किताब पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान के, फ़लस्तीन के और मज़े मज़े के कोट्स वाले इसमें बुक मार्क्स थे। और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई वो ये थी कि इसके अंदर एक एनवेलप था, और उस लिफाफे के साथ आपको ख़त लिखने के तरीके भी बताए गए थे, और एक खाली पेपर भी दिया गया था। यानी कि आपको याद है हमारे बचपन में किस तरह से ख़त आया करते थे, और हम किस बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब ख़त आएगा। हमारी अम्मा तो पोस्टमैन का इंतज़ार टेरेस पे खड़े होके किया करती थी कि अब देखो हमारा लेटर लेकर आने वाला है, भागो जल्दी से लेकर आओ। तो वो सारे सिलसिले तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो उन्होंने उस रिवायत को शायद ज़िंदा रखने की कोशिश की है कि अगर आप किसी को इतना प्यारा तोहफ़ा भेजें तो अंदर एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ज़रूर डालें, ज़रूर अल्फाज कदरदानी लिखें कि आप उनको क्यों पसंद करते हैं और उन्हें इतना प्यारा तोहफ़ा आप क्यों भेज रहे हैं। अब ये तोहफ़ा मैंने तो अपने आप को खुद ही दिया है, तो इसलिए शुक्रिया का लेटर भी मैं खुद ही लिख लूँगी अपने आप को। तो जनाबे वाला डब्बे क्या आए, ज़िंदगी गुलो गुलजार हो गई। मतलब खाना पकाने से दिल उचाट हो गया और शॉपिंग में ज़्यादा ध्यान लग गया। तो उस दिन बच्चों ने कहा कि अम्मा आपकी तो टांग में भी दर्द है, तो ऐसा करते हैं कि आज आपको ट्रीट कराते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीट जो है वो बच्चों ने कराई है। बेसिकली उन्होंने कराई तो अपने आप को ही है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई है।
और मिलजुल के उन्होंने चाइनीज़ ऑर्डर किया और हमें बड़ा मज़ा आया। भाई ज़ाहिर है, ना खाना पकाना पड़े, ना गरम करना पड़े, ना प्लेटों में निकालना पड़े, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमने बहुत फ़न किया माशाल्लाह। हम पाकिस्तानी देसी ख़वातीन की ना एक ख़ास मेंटालिटी है, जिस दिन कोई काम ना करना पड़े और सुकून से बैठने का बहुत मौका मिले, तो पता नहीं क्यों हम गिल्ट ट्रिप पे चली जाती हैं। अंदर अंदर से फीलिंग होती है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए यार, खाना भी नहीं पकाया, कुछ भी नहीं किया, तो चलो कुछ गाजरें कद्दूकश कर लेते हैं, अरे यार कुछ काम ही कर लेते हैं। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम इतने खुश होते हैं कि शायद हम अपनी खुशी का इजहार खाना पका के करते हैं, ये भी हो सकता है। तो चावल क्वार्टर कप, बल्कि आधा कप चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे और उन्हें मैंने उबलने के लिए रख दिया थोड़े से पानी में, जब तक सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 गाजरें जिन्हें मैंने किया है कद्दूकश, और ये रहा दूध जिसे मैं माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। क्योंकि हमारी देगचियों में नीचे दूध लग जाता है, अगर आप गर्मा गर्म दूध डालें तो कुकिंग प्रोसेस फास्ट भी हो जाता है और नीचे देगची में लगने के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक टोटका है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, वरना ऐसे ही दूध डाल के देगची में रखेंगे तो गर्म तो फिर भी हो ही जाएगा। अच्छा, हमारी अम्माएं जब गजरेला या गाजर की खीर बनाती थी तो गाजर और चावल एक साथ चढ़ा देती थी। मुझे ऐसा लगा कि इससे प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा कि आप चावल उबाल लें थोड़े से पानी में, उसके बाद उन्हें विस्क की मदद से तोड़ लें। ठीक है, चावल का चूरा हो गया है, चावल गल गए हैं। अब इसके अंदर आपने गर्मा गर्म दूध डालना है, उसके साथ गाजर डालनी है और पकने के लिए रख देना है। तो इससे होगा ये कि चावल मज़ीद पक पक के जो है वो सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे और गाजर जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी, तो वो भी साथ में पकेगा, तो बड़ा मज़ा आएगा। जहाँ तक क्वांटिटीज़ का सवाल है तो तकरीबन 1.5 लीटर दूध है, 4 से 5 बड़ी गाजरें हैं और आधा कप चावल है। ठीक है, चीनी इसके अंदर आप 1 कप डाल सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी, लेकिन चीनी उस वक्त डलेगी जब गाजरें बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। यानी कि खुश्क हो जाने का मतलब मैंने गलती कह दिया यहाँ पे, गाजरें मुकम्मल तौर पे गल जाएंगी, खुश्क नहीं हो जाएंगी, गल जाएंगी। हम हलवा नहीं पका रहे भाई, खुश्क मत कीजिएगा प्लीज़। और चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप इसके अंदर मीठा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का हाफ अ कैन यूज़ किया है, उससे ही ये अच्छा खासा मीठा हो गया था। आप चाहें तो मज़ीद इसमें ब्राउन शुगर या वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको पकाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसके गाढ़े होने से ही इसकी गजरेले या खीर वाली कंसिस्टेंसी आती है। हमारे घर में तो इतना बड़ा पतीला बनता था, 5 किलो गाजरों से कम से तो ये काम होता नहीं था। हमने 4-5 गाजरों से ही चला लिया है, लेकिन माशाल्लाह बरकत देखें, उससे भी कितने सारे हमारे डब्बे भर गए हैं। कुछ हमारे लिए हैं, कुछ हमारे दोस्तों के लिए हैं। तो जब भी कुछ ऐसा मज़ेदार किस्म का रिवायती मीठा बनाएं तो प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल ना भूलें, उन्हें ज़रूर शामिल किया करें इसमें। मुझे याद है कि ट्रे में अम्मी छोटी छोटी सी प्यालियाँ रख के और ऊपर से एक रुमाल ढक देती थी, और फिर हम भाग भाग के मोहल्ले में लोगों के घर ये दे कर आते थे। आप लोग ऐसा करते थे? बताइएगा ज़रूर। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुपर विंडी, शदीद हवाएं चल रही थी और ये जो वाइट वाइट चीज़ उड़ रही है ये है बर्फ़। इस दिन मैं ये सोच रही थी कि इंसान का मंगाया हुआ खाना 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, मगर जो उसकी टांग का दर्द है वो 1 हफ़्ते तक नहीं जाता। तो अब 1 हफ़्ते तक बाहर से खाना तो मंगाया नहीं जा सकता, तो फिर वो क्या करे, ज़ाहिर है पकाएगा। मेरा ख्याल है ये है कहानी घर घर की। हर होम मेकर, हर खातून खाना मुझसे इस बात पे मुत्तफ़िक होंगी। क्या ख्याल है? यहाँ पे चिकन के 2 बड़े ब्रेस्ट हैं और उनको मैंने प्याज, टमाटर, एक छोटी गाजर, हरी मिर्चें, धनिया के साथ जो है कीमा बना लिया। उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये सब डाल के मिक्स 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 किया है। यहाँ पे मैंने एक गलती भी की है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ा और हम निकल गए घर से बाहर। और रास्ते में आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी। वैसे तो रास्ते बहरहाल क्लियर थे, इतनी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन हवाएं थी, ओ हो। मैं कहती हूँ बर्फ़बारी में भी वो सर्दी नहीं होती जब हवा चलती है। ओहो, हवा चलनी शुरू हुई और आप समझें कि सही आपको ठंड लगेगी और सही आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे।
और ये घर वापस आके सबसे पहले तो मैंने कैंडल जलाई, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं लैम्प पकाऊंगी। और लैम्प में जो एक ख़ास किस्म की उसकी खुशबू है वो मुझे बहुत अपील नहीं करती। तो उसका एक छोटा सा टोटका ये है कि उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए आप उसे उबाल लें, हार्डली 1-2 मिनट के लिए। उसके ऊपर वो कचरा सा आ जाता है, दोबारा से पानी फेंक के धो लीजिए। तो अब आप जब लैम्प पकाएंगे तो उसकी जो एक डिस्टिंक्ट किस्म की स्मेल है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और थोड़ी भुनाई ज़्यादा कर लीजिए, तेल में ज़्यादा भूनिए, अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह से भून लें। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है, थोड़ा पानी डाला है, नमक मिर्च हल्दी जिंजर गार्लिक पेस्ट, यही सब चीज़ें डाल के जो बेसिक मसाला होता है मैंने उसे प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया है। आपने नोट किया होगा कि हमारे घर में भिंडी बहुत पकती है और नॉर्मली एक ही तरीके से पकती है, मगर मैंने किसी को भिंडी पकाते हुए देखा बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा इससे भिंडी की लेस का क्या होता है। तेज़ आंच में आपने बड़ा सा बर्तन गरम करना है, उसमें भिंडी, साथ में प्याज, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर डालना है, और तेज़ आंच पे जो है आपने इसको इस तरह से उल्टा पुल्टा लेना है। अभी तक मैंने इसमें तेल नहीं डाला था, फिर मुझे नज़र आया कि ओहो बीच में से मसाला शायद लग जाएगा, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1-1 2-2 टेबलस्पून करके डाला है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि आप एंड में भी देख सकते हैं। नॉर्मल तरीके से मैं भिंडी बनाऊँ तो मैं भिंडी को अलग से फ्राई कर लेती हूँ, और प्याज को भी फ्राई करती हूँ। टमाटर का मैं अलग से मसाला बना के और फिर मिक्स करती हूँ। फॉर श्योर बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की भिंडी बनती है उससे, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगता है। पर इस दिन बड़ा मज़ा आया। यकीन करें, जितनी देर आपको ये देखने में लग रही है ना, उतनी ही देर में शायद मैंने पका लिया। ओके, 10-15 मिनट ज़्यादा ऐड कर लें थोड़ा सा तो टाइम लगा था। अब आप देखें कितनी ड्राई हो गई है भिंडी, कोई लेस नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। प्याज भी फ्राई हो गया है, बीच में हमने थोड़े से टमाटर डाले हैं, और चूँकि मुझे कलौंजी अच्छी लगती है तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें और जल्दी से डाल दिया करें। कलौंजी तो पढ़ लें सबके सब दुरूद शरीफ। जिनको मैंने ये बनाते हुए देखा था उन्होंने टमाटर वमाटर कुछ नहीं डाले थे, बस प्याज और भिंडी और मसाले डाल के जल्दी जल्दी फ्राई किया तो, और ड्राई सी भिंडी तैयार कर ली। टमाटर भी मैंने खुद ही डाले हैं, और बीच में मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून दही डालूंगी। थोड़ी देर रखा रहने दें, दही थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा, उसके बाद उसे टमाटर के साथ मिक्स कर लें। ये लें भाई, भिंडी और प्याज जो है वो साइड में रखे हुए अच्छे खासे ड्राई और फ्राई हो गए थे, और साथ में टमाटर और दही का मसाला जो बना था वो भी आपने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी अच्छी भिंडी बनी है। सुपर ड्राई थी, कहीं से पिची नहीं थी, कहीं से गली नहीं थी, कहीं से ख़राब नहीं हुई थी। बड़ा मज़ा आया। मेरे ख़्याल में इससे क्विक तो कोई सब्ज़ी नहीं बन सकती भाई। आलू भी पकने में इतना ही टाइम लेते होंगे जितनी देर में ये भिंडी मसाला बन के तैयार हुआ। यहाँ पे आ जाएं जी, हमारे इंस्टेंट पॉट ने जो है वो चीखें मारना शुरू कर दी, बर्न फूड। हम भी डर गए, हमने खोला, ज़रा सा नीचे लगा था। फिर मैंने कहा भाई इसको तो धो धा के साइड पे रखो और अपने पुराने प्रेशर कुकर की तरफ चल पड़ो, जो शोर भी नहीं मचाता और खाना भी जल्दी से गला देता है। तो जनाब आली, ये था मेरे किचन का नक्शा। उस वक्त दाल पक रही थी, भिंडी पक गई थी, लैम्प गलने को तैयार था, और जो हमने कीमा सुबह मैरिनेट किया था चिकन का, उसके हम बनाएंगे वायरल डोनर कबाब, जो कि मैंने उस दिन आपको रेड मीट से बना के दिखाए थे। भूल गए थे ना आपके हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ है। हम नहीं भूलते कुछ, ज़ाहिर है हमने तो पकाना है, हम भूल ही नहीं सकते तो पार्चमेंट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस रेसिपी में। आपने इस तरह से अच्छे से फोल्ड करना है। इस दफ़ा मेरे पास कैप्सिकम नहीं थी तो मैंने गाजर ही कद्दूकश कर दी। तो देखें भाई, जो भी सब्ज़ी डालेंगे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अब इसको मैंने 400 पे बेक होने के लिए रख दिया है 15 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आप देखें मैंने खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है लैम्प, ताकि पानी खुश्क हो जाए। दाल जो है वो ऑलमोस्ट गल गई है। अब हमने फटाफट जो है वो दोनों चीज़ें फ़ाइनल कर देनी है। धनिया की डंडियाँ हैं, धनिया नहीं है, और हरी मिर्चें, इनको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इन दोनों का फ्लेवर लैम्प में आ जाए और लैम्प की जो खुशबू है वो थोड़ी सी दब जाए। यहाँ पे दाल के साथ जो है ना, ये मसूर की दाल है जो ऑरेंज कलर की, इसमें आप मशीन भी चला सकते हैं या फिर इस तरह से भी करेंगे तो भी ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डलेगी। मेरा ख्याल है अब आप में से हर आदमी को खट्टी दाल पकानी आती है ना? ज़रूर बताइएगा मुझे, जिसको नहीं आती
दोबारा दोबारा मैं सिखाती रहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन पकती है। अच्छा, अगर आपको दाल का बिल्कुल भी दाना नहीं चाहिए ना, तो आप उसके अंदर हैंड ब्लेंडर भी चला सकते हैं। खट्टी दाल में टोमेटो पेस्ट नहीं जाता, लेकिन मैंने कुछ अर्से से डालना शुरू किया है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है और दूसरा उसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस स्टेज में दाल में थोड़ी सी हरी मिर्चें और धनिया डाल के इसको मैं पका लेती हूँ, ताकि दाल के अंदर जो है ना वो हरी मिर्चों और धनिया का बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाए। क्योंकि जब हम खट्टा डालते हैं उसके बाद हम बहुत देर तक नहीं पकाते। तो इस स्टेज पे एक दो बॉयल दिला लें। इमली मैंने भिगो के रखी हुई है और इसको छान के इसका खट्टा पानी डलेगा दाल के अंदर सिर्फ। यहाँ पे कढ़ाई में डालने के लिए मैं थोड़ा सा दही इस्तेमाल करना चाह रही थी, मगर दही का पूरा डब्बा ही जम गया है। किसी ने हमारी फ्रिज की सेटिंग कोल्डेस्ट पे की हुई है, बताओ ज़रा। वैसे ही हम -17 में रहते हैं, ऊपर से फ्रिज भी कोल्डेस्ट पे कोई कर देगा तो हर चीज़ आइसक्रीम नहीं बनेगी तो क्या होगा। तो बहरहाल तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से घुमाया कि ज़रा ये बर्फ़ के टुकड़े अंदर कहीं मेल्ट हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दही के स्पेक्स नज़र आ रहे थे। कोई बात नहीं, हमने ही खाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी कढ़ाई में अभी पानी खुश्क हो रहा है। यहाँ पे हमने खट्टा डाल दिया है। खट्टा डाल के 2 से 3 उबाले दिलाएंगे तो हमारी दाल तैयार हो जाएगी। तो ये खट्टी दाल का डेमोंस्ट्रेशन है शायद 50वीं दफ़ा। आई होप कि आप लोगों को आज देख के मज़ा भी आया होगा और जो बार बार पूछ रहे थे उनको सीखने को भी मिल गई होगी। ये है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, नहीं सॉरी, ज़ीरा। जी जी, भुना हुआ ड्राई रोस्टेड ज़ीरा है, उसको आपने अच्छी तरह से क्रश 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 कर लेना है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अपनी बनाई हुई लैम की कढ़ाई के ऊपर इसको डाल दीजिए, बड़ा अच्छा अरोमा भी आएगा और बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आएगा। हरी मिर्चें धनिया ज़रूर डालें, क्योंकि कढ़ाई में अगर ये ना डाला तो क्या मज़ा आया। यहाँ पे हमारे डोनर कबाब रेडी हो गए। मैं सुपर एक्साइटेड थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या गलती थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी। 1 या 2 टेबलस्पून मेरे पास तिक्का मसाला बचा हुआ पड़ा था। मैंने कहा मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी, मैंने इसकी मैरिनेशन में ही डाल दिया था एंड में। अच्छा, अगर ये रेड मीट होता तो 1-8 टेबलस्पून से उसे कुछ ना होता, मगर चूँकि ये चिकन था तो भाई मेरे डोनर कबाब तो बन गए गलावटी कबाब। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर। पहले तो मैं घबराई, मगर फिर हमने गौर किया और टेस्ट किया तो वाह क्या बात है। यानी कि बनाने चले थे डोनर कबाब और बन गए गलावटी कबाब। मज़ा बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे छोटे मोटे हादसों से हम नहीं घबराते। तो बस जी दाल को दिया बघार और फाइनल हुआ हमारा खाना। पिछले कुछ व्लॉग्स में बनाई गई रेसिपीज़ पे मैं और आप तो बहुत खुश हैं भाई। ओटमील कुकीज़ हो गए हैं या फिर पंजीरी वाले बिस्किट हो गए हैं या मज़े मज़े के केक हैं, उसमें ज़ाहिर है मैं और आप तो बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर पे ये गजरेला जो अभी मैंने आपको सिखाया है। लेकिन हमारे घर में रहने वाले चॉकलेट लवर्स वो बड़े खफा हैं। वो कह रहे हैं अम्मा आप हमारे लिए भी कुछ करें प्लीज़। तो वो मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आप सिर्फ अपना सोच रही हैं। तो अब हमने सोचा उनका भी सोचा जाए। तो यहाँ पे मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, कोको पाउडर है, नमक है और चुटकी भर बेकिंग पाउडर। इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि जिस चीज़ में भी आपने कोको पाउडर डालना है उसको छानना ज़रूरी है, वरना कोको पाउडर में एक टेंडेंसी है कि वो मामलात ख़राब कर देता है। बीच में छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती हैं जो अच्छे से मिक्स नहीं होती। तो एक दफ़ा छानना बहुत बेहतर है। उसके अलावा आपके पास बड़े ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, यकीन माने। सॉफ्ट बटर है, यानी कि आप देख सकते हैं ना ये सख्त है ना ये मेल्टेड है। इसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है बस। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स 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 कर दें। 2 तरह की चीनी इसमें भी डालनी है आपने। एक है पाउडर शुगर, ठीक है, इसमें आप आइसिंग शुगर बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक है अपनी रेगुलर शुगर। 2 रंग की इसलिए है कि गलती से ब्राउन और वाइट दोनों मिक्स हो गई थी, तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने जो है वो इसको क्रीम करना है। और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से क्रीम हो रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर डाल दी है 1 अंडे की सफ़ेदी। 1 अंडे की सफ़ेदी और साथ में वनीला एसेंस, जर्दी नहीं शामिल की है, सिर्फ सफ़ेदी। अब ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स आपके मिक्स हो गए। इसके अंदर आपने डाल देने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो बड़े आराम से एक अच्छा सा प्यारा सा डो तैयार हो जाएगा।
थोड़ी सी नज़र इस डो पे इसलिए आपने रखनी है कि आप ये देखेंगे, अगर ये बहुत ढीला है 1 टेबलस्पून फ्लावर डाल दें, अगर ये बहुत ही सख्त लग रहा है तो 1 टीस्पून इसमें दूध डाल दें बस। लेकिन मेरा वाला इस रेसिपी के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। देख रहे हैं आप, ये वो कुकीज़ हैं जो पाइपिंग बैग से आप आराम से किसी भी कुकी शीट पे पाइप कर सकते हैं। मगर अगेन यहाँ पे हमारे साथ ट्रेजेडी हुई। पहले तो हमें ये पता था कि पाइपिंग बैग ख़त्म हो गए हैं, तो हमने कहा खैर है, हम ज़िपलॉक बैग यूज़ कर लेंगे। मगर हमें पाइपिंग नोज़ल ही नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ सैंती। मैं जब कोई चीज़ सैंतना शुरू करती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही संभाल लेती हूँ। बहुत ढूंढी, नहीं मिली। मुझे बहुत गुस्सा भी आया, बच्चों को भी लगाया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, पर नहीं मिली। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ थी, कोई गुमशुदा दिल था, गुमशुदा जायदाद थी, हीरे पन्ने मोती थे, बस ऐसे गायब हुए कि वो दिख नहीं रहे थे, बिल्कुल आँख से ओझल। लेकिन मैंने आपको ये पाइपिंग करके इसलिए दिखा दी है कि इस डो को बहुत आराम से आप पाइपिंग बैग से निकाल के इसके अच्छे से स्वर्ल्स बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी कुकीज़ बन सकती हैं। ये बहुत अच्छा डो है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसकी बॉल्स बनाई हैं छोटी छोटी सी, और उसको जो है वो चम्मच की मदद से ज़रा सा फ्लैट कर दिया। दिल को खुश करने के लिए ज़रा सी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश तो की है, मगर दिल ऐसा खुश नहीं हुआ जैसा पाइपिंग बैग से होता। लेकिन आपको मेरा अंदाज़ा है ही, चीज़ें गड़बड़ होने से मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इट्स ओके, काम चलता है। तो यहाँ पे थोड़े से चॉकलेट चिप्स हैं और उसमें ज़रा सा मक्खन डाल के गर्म पानी में मैंने डुबो के रख दिया है। जब तक हमारे कुकी बेक होके निकलेंगे ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसे ऊपर कुकीज़ के ठंडा होने के बाद ड्रिज़ल करेंगे। अच्छा, कुकी बेक होने के लिए एक टिप बता दूँ। कुकीज़ को जब आप शेप देंगे तो उसके बाद आप इन्हें फ्रिज में ज़रूर रखेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप बेक करेंगे। बेक करने के लिए ये हार्डली 7 to 8 मिनट लेंगी। ज़बरदस्त किस्म की कुकीज़ तैयार हो जाएंगी, जिसके ऊपर आपने चॉकलेट चिप्स डालने हैं आप डाल सकते हैं, जैसे भी फैंसी बनाना है बना लें। और ये वो एक वाहिद कुकी है जिसको मैंने रखा, जिसे मैंने पाइपिंग करके निकालने की कोशिश की थी। तो आप इससे बेकरी वाले बड़े प्यारे से बिस्किट बना सकते हैं। मुकम्मल ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर अपनी आर्टिस्ट पना दिखाना है, जो कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ऐसे देखा जाए तो बेचारे प्लेन से डार्क ब्राउन से बिस्किट थे, लेकिन थोड़ी चॉकलेट से, थोड़े से स्प्रिंकल से बड़ी इनकी सूरत शक्ल निकल आई। अब अगर आपके अंदर ये सलाहियतें हैं कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट करें, तो क्या बात है यार, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है। और जनाब, ये था हमारा उस दिन का पूरा कुकिंग प्रोग्राम, जो कि आप देख ही सकते हैं। और ये सब करते करते हो गई थी शाम। मैं किचन में घुसी थी मेरा ख्याल है 1:30 बजे के करीब, 1:30 पौने 2 बजे। और इस वक्त हालांकि शाम के 5 ही बजे हैं, लेकिन ऐसे अंधेरा हो गया है कि जैसे आधी रात हो गई है। और हाँ, गजरेला खा के भी तो मैं आपको दिखाऊंगी ना कि कैसा था, क्योंकि इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। मेरे मियाँ को बहुत पसंद आया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। मेरा ख्याल है जितनी पसंद उन्हें कुकीज़ आई, उतना ही पसंद उन्हें गजरेला भी आया। और एक अजीब बात बताऊं कि मेरी अम्मी गजरेले को आम के अचार के साथ खाया करती थी। अजीब बात है ना, लेकिन ट्राई कीजिएगा, मज़ा बहुत आता है। तो जनाबे वाला व्लॉग के एंड में मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग और रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मुझे खुशी होगी भाई, करें मुझे खुश कभी कभी। और जिस तरह से अपने किचन और घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उस तरह से सोने से पहले अपने दिलों को भी साफ़ कर लिया करें, सबको माफ़ कर दिया करें। याद रखें, अल्लाह ताला हमें हर वक्त माफ़ करते हैं, तो हमारी क्या मजाल कि हम लोगों को माफ़ ना करें। दूसरों को आसानियाँ दिया करें, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।